नमस्कार दोस्तों आज 2 गज ज़मीन की बात करेंगे। वो 2 गज ज़मीन जिसके बारे में बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर भी बड़ा प्रचलित है, वो मुहावरा बन चुका है कि 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। और ये उस 2 गज ज़मीन का किस्सा है जिस 2 गज ज़मीन पर टॉलस्टॉय की एक बहुत खूबसूरत कहानी, बहुचर्चित कहानी जो अब कालजयी बन चुकी है, वो कहानी लोगों को ज़हन से उतरती नहीं है। उसका बार बार जिक्र करते हैं लोग, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड। और उस कहानी में आपको मालूम होगा, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टॉलस्टॉय की कहानी एक ज़मींदार और एक किसान को लेकर है। किसान ज़मींदार से दरख्वास्त करता है, मुझे थोड़ी ज़मीन दे दो यार, मैं बिल्कुल ज़मीन से बेदर हूँ, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, मैं उस पर हल चला सकूँ, रोटी गुजारा कर सकूँ और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी दूंगा मैं, तो मुझे ज़मीन दे दो। तो ज़मींदार ने उसकी बात सुनी और उसके जज्बे को देखा कि चलो ठीक है, कहता है कि तुम अगर इतने बेताब हो, इतने उतावले हो तो भाई मैं तुम्हें ज़मीन दे देता हूँ। कितनी चाहिए ज़मीन? उसने कहा जितनी दे सको। तो ज़मींदार ने कहा कि ऐसा करो, तुम कल सुबह आ जाना, सुबह सूरज की पौ फटते ही तुम दौड़ पड़ना और जहां तक तुम दौड़ सको और वापस इसी जगह मेरे पास आ सको, वो सारी ज़मीन मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम वहां अपना काम धंधा कर सको। अब मित्रों, यहाँ कहानी शुरू होती है मानवीय संवेदनाओं की। वो शख्स सुबह सुबह उसने दौड़ना शुरू किया। अब दौड़ के बीच में ना पानी पीने के लिए रुका, ना खाना खाने के लिए रुका। उसको ये चिंता थी, ये फिक्र थी कि अगर मैं खाना खाने में वक्त ज़ाया करूँगा तो 4 एकड़ ज़मीन और जो है वो रह जाएगी। और उसने दौड़ धूप करके, भूखे प्यासे, बिना किसी तरह का आराम की वो दौड़ता रहा और आखिर में जब उसको लगा कि वक्त हो चुका है शाम का और मुझे शाम तक उस जगह पहुंचना है जहाँ से मैं शुरू हुआ था, तो एक मोड़ पर आकर वो रुका और उसके बाद उसने वापसी का सफ़र शुरू किया। वापसी पर हाँफता हाँफता ज़मींदार के सामने पहुंचा और उसने कहा कि हाँ, मैं आ गया। लेकिन ये साथ कहते कहते उसकी वहाँ पर उसको एकदम से गिर गया, थकान के मारे गिरा तो प्राण पखेरु उसके उड़ गए। और ज़मींदार और लेखक टॉलस्टॉय दोनों का निष्कर्ष वही था कि इस आदमी को ज़रूरत सिर्फ 2 गज ज़मीन की थी, जिसके लिए इतनी इसने दौड़ धूप की। और मित्रों, वो 2 गज ज़मीन की चर्चा आज भी कोरोना के संदर्भ में भी हो रही है। हमसे बार बार ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 गज का फासला ज़रूर रखिए। अब वो गलबैयाँ डालने के दिन या वो बड़े तपाक से मिलने के दिन या अपनी गुफ्तगू करने के दिन या गले मिलने की बातें, वो सारी की सारी बिल्कुल फ़िलहाल हाशिए पे हैं। दुआ करें अच्छे दिन आएंगे और फिर से चीज़ें बहाल होंगी। लेकिन वक्त ऐसा है कि ऐसे वक्त में 2 गज ज़मीन जो है वो चर्चा का विषय बन चुकी है। टॉलस्टॉय वाली 2 गज ज़मीन भी, बहादुर शाह ज़फ़र वाली 2 गज ज़मीन भी, और ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रयोग किया गया मुहावरा था कि कम से कम 2 गज का फासला ज़रूर आपस में रखें। तो ये 2 गज कहाँ तक सफ़र करेगा, ये 2 गज का मुहावरा, इसका कोई पता नहीं है। और मित्रों, कभी कभी ज़िंदगी क्या क्या मोड़ दिखाती है। एक महामारी ने हमारी ज़िंदगी का ढर्रा बदल दिया और इस ढर्रे पर हम कब तक, कहाँ तक चल पाते हैं और क्या होता है अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन ये तय है कि जब तक हम इस भय के वातावरण से मुक्ति नहीं पाते या इस कोरोना के आतंक से जब तक मुक्ति घोषित नहीं होती, तब तक वो 2 गज ज़मीन और एक चेहरे पर नकाब, जिसे आप मास्क कहते हैं, वो, और बार बार हाथ धोने की बात, ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और मित्रों, एक वक्त था जब मेडिकल साइंसेज में जो आदमी बार बार हाथ धोता है उसको वाशोमेनिया नामक बीमारी का शिकार माना जाता था। और अब पूरा का पूरा जो मुआशरा है, पूरा परिवेश है, वो उस वाशोमेनिया का शिकार हो चुका है। लोगों को आदत बन गई है कि हर 10 मिनट के बाद अपने हाथ धोएं और उसके बाद वो आगे बढ़ें। तो ये ज़िंदगी जो है क्या क्या करवट लेती है, कोई कोई मुहावरे ज़िंदगी में कितने बदलाव लाते हैं। और ये 2 गज ज़मीन की बात से मुझे याद आई अपनी मुकटास राज की यात्रा, जिस यात्रा के दौरान हम लोगों ने वहाँ के जो प्रशासन के लोग थे, वहाँ का उपायुक्त था कटास राज वाले क्षेत्र का, उससे शिकवा किया, शिकायत की कि यार हम लोग इतनी दूर से एक धार्मिक यात्रा पे आए हैं और आप हमें कम से कम इतनी भी जगह नहीं दे सकते कि हम आराम से यहाँ ज़िंदगी बसर कर सकें, जो घंटे हमने बिताने हैं पूजा पाठ में।
हम नज़दीक रह के, सबसे नज़दीक रह के उसके बाद पूजा पाठ तो ढंग से कर सकें, कम से कम इतनी जगह तो आपको मुहैया करानी चाहिए थी साफ़ सुथरी। तो उस जिलाधीश ने उस वक्त, मुझे याद है कि उसने एक बात कही थी कि सुनिए, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, हम मुसलमान लोग जब हज पे जाते हैं तो उस वक्त हमें जहाज़ पर सिर्फ उतनी ही ज़मीन मिलती है जिसमें हमारा एक चादर हम बिछा कर नमाज भी पढ़ सकें और लेट भी सकें, और वो जगह होती है 2 गज़। 2 गज़ के आसपास ज़मीन हमें मिलती है, नसीब होती है। और उस वक्त हमारे मन में ये होता है कि अगर 2 गज़ ज़मीन भी मिली है तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि धर्म में, हमारे कुरान शरीफ में भी ये लिखा हुआ है, और शायद दूसरे धर्मों में भी ये बात, ये प्रोविज़न, ये जो प्रावधान है, ये होते हैं कि जब तक अपने इष्ट की पूजा के लिए, जब तक हम अपनी आराधना के सफ़र में थोड़ी मुश्किलों को तय नहीं करेंगे, तब तक हमें, वो कहते हैं, सवाब नहीं मिलेगा, हम कहते हैं पुण्य नहीं मिलेगा। और इसी पुण्य और इसी सवाब की तलाश में हम लोग पहाड़ों की कंदराओं तक चले जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जैसी दुर्गम यात्रा भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो बहुत दूर हैं, देवी देवता हमारे इष्ट, लेकिन हम लोग सफ़र करते हैं और इस उम्मीद में कि हमें पुण्य मिलेगा, जितनी हम तकलीफ़ सह के आगे बढ़ेंगे। और वहाँ भी मित्रों वही बात कि 2 गज़ ज़मीन वो नसीब होनी चाहिए, चाहे अल्लाह के द्वार पे हो, अल्लाह के दर पे हो, चाहे वो हज की यात्रा के दौरान हो, या फिर वैष्णो देवी माता के मंदिर के आसपास किसी धर्मशाला में हो। थोड़ी ज़मीन चाहिए, और थोड़ी ज़मीन की ललक में हम लोग ज़िंदगी में कितना कुछ कर लेते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं आसमान तक चली जाती हैं। तो मित्रों, ये सिलसिला सीमित ज़मीन का, ये कितना ज़्यादा बड़ा सिलसिला बन चुका है, हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है जिसे हम दरगुजर नहीं कर सकते। चलिए इस बात पर सोचते रहिए। शुक्रिया दोस्तों।